सवाल बहुत पूछा जा रहा है कि करंट अफेयर हम कहाँ से पढ़ें और कैसे पढ़ें। करंट अफेयर अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सवाल बहुत से लोगों का ये सवाल आता है कि करंट अफेयर हम कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, कब से पढ़ें। तो ये सवाल आपका ही नहीं, बाकी जितने भी एग्ज़ाम्स हैं जो तैयारी कर रहा है उन सबका एक ही सवाल है कि हम लोग सबके मन में डाउट आता है कि हम करंट अफेयर कब से पढ़ें। पहला आता है कब से पढ़ें, दूसरा आता है कि हम कहाँ से पढ़ें, तीसरा आता है कि हम कैसे पढ़ें। तो देखिए दोस्तों, आप जैसे अगर ये आपको करंट अफेयर अगर पढ़ना है तो आप पहले ये डिसाइड कर लो कि पहले पता करो कि आपका एग्ज़ाम कैसे कब किस डेट या किस मंथ में है। जैसे अगर आपका मान लो अगर अभी जैसे सीजीएल का एग्ज़ाम आने वाला है वो अप्रैल में होगा और सीएचएसएल ये आपका मई में होगा। तो आपका एग्ज़ाम जैसे अगर अप्रैल में है तो अप्रैल से लास्ट 6 मंथ तक की आपका एग्ज़ाम आपको करंट अफेयर पढ़ना ही पड़ेगा। और लास्ट 6 मंथ में भी जैसे मान लीजिए मार्च, फेब, जनवरी, दिसंबर, नवंबर और अक्टूबर, इन तीन महीने में आपको, जैसे अप्रैल से पहले मार्च, फेब और जनवरी, इन 3 महीने में आपको जितनी भी घटनाएं हैं वो सब तैयार कर लीजिए, एकदम रट लीजिए। और उसके बाद जो 3 महीने हैं इसमें उतना अगर नहीं करते हैं तब भी आपका करंट अफेयर तैयार करता रहेगा। अब ऐसा नहीं कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप नॉर्मल वनडे एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो 6 मंथ तक की काफ़ी है। वरना 1 ईयर का तो अगर आने वाला पीसीएस जो एग्ज़ाम है और यूपीएससी का एग्ज़ाम है तो इन सब का 1 ईयर का एग्ज़ाम, और इसमें नेशनल भी चाहिए होती हैं, नेशनल भी चाहिए होती हैं और इंटरनेशनल भी चाहिए होती हैं। लेकिन इनमें इंडियन नेशनल भी चल जाएगा। अब दूसरा आता है कि हम कब से, ये पहला हो गया कि हम कब से पढ़ें, वो आप 6 मंथ तक की जो एग्ज़ाम आपका हो उससे 6 महीने पहले का करंट अफेयर आप तैयार कर लीजिए। फिर आता है आप कहाँ से पढ़ें। तो देखिए, कहाँ से पढ़ने के लिए आप कोई बुक ले लीजिए जो आपकी 6 मंथ वाली हो, कोई बहुत सारी, ज़्यादा मोटी ना हो, लेकिन आप कोई बुक से अगर तैयार करना चाहते हैं, या फिर आप किसी यूट्यूब क्लास से कर रहे हैं। यूट्यूब क्लास से वो भी ना करें जैसे द हिंदू उठा करके अगर पर डे अगर पढ़ा रहे हैं तो आप उससे भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो आपको डीप में जाना नहीं। अगर पीसीएस और आईएएस के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप वनडे एग्ज़ाम अगर पर डे के हिसाब से द हिंदू पढ़िए, ज़्यादा सही रहेगा। तो आप कोई भी पतली बुक लीजिएगा जिसको आप पढ़ सकें, जिसको आप समझ सकें, उससे आप पढ़ सकते हैं। और फिर आता है कैसे पढ़ें। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट बनता है कि हम कैसे पढ़ें। जैसे अगर हम मान लीजिए कि कैसे अगर पढ़ना है कि लास्ट 6 मंथ में आपकी जितनी भी डेज़ हो गए, दिवस हो गए, जैसे योगा दिवस हो गया, और जितनी मिलिट्री एक्सरसाइज हो गई, और जितना बजट में कोई अगर अपडेट आई है, और जैसे नया बिटकॉइन चल रहा है और क्रिप्टो करेंसी चल रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में, किस राज्य का कौन सा मंत्री है, मान लो किसी से पूछ लिया कि क्या नाम रेलवे मंत्री समय कौन है, शिक्षा मंत्री अगर चेंज हो तो शिक्षा मंत्रियों के बारे में जानकारी, कौन कौन सी किस लोगों की अपॉइंटमेंट हो रही हैं, वो सब जानकारी। और इस समय करंट में चल रहा चुनाव में क्या कहाँ किस राज्य में चुनाव हो रहा है और कहाँ जानकारी हो रहा है, उन सब चीज़ों के बारे में जानकारी ले लें। और कितने समझौते हो रहे हैं मतलब इंडिया का किसी और देश से, उन सब चीज़ों के बारे में जानकारी ले लें। ये सब जानकारी आपको एक करंट अफेयर में मतलब करंट में लेनी ही पड़ेंगी, और उनको एक जगह नोट करते रहें। अगर आप मंथली तैयार कर रहे हैं, एक होता है डेली, एक होता है मंथली, तो आप जिस बेसिस पे तैयार कर रहे हैं उस बेसिस पे अपनी करंट अफेयर पढ़ाते रहें। दोस्तों, इस चैनल पे भी आपको करंट अफेयर आगे क्या नाम हो सकता है कि करंट अफेयर स्टार्ट करवाया जाए, उसमें भी हम आपका साथ देंगे। लेकिन करंट अफेयर अगर पढ़ते हैं तो आने वाले एग्जाम में जैसे सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, लेखपाल हो गया, वीडियो का फॉर्म हो गया, पीसीएस का फॉर्म हो गया, और आईएएस का भी फॉर्म यूपीएससी का आया है। तो इन सब एग्ज़ाम्स के लिए करंट अफेयर बहुत ज़रूरी। करंट अफेयर में आपके स्टैटिक जीके भी आती है, उसको भी आप तैयार करते रहिए, क्योंकि उससे क्या भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है करंट अफेयर में।